हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है माइनॉरिटी किनको कहा जाता है? वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस केस क्या है, तो ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। आई सपोज आपको पता होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई हो गई है, वर्डिक्ट आना बाकी है। तो इसी केस की हेल्प से हम आज की वीडियो को समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले माइनॉरिटी वर्ड को समझते हैं। तो किनको कहा जाता है माइनॉरिटी, और इंडिया में कितनी टाइप्स की होती है माइनॉरिटी? एज पर द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, जो एक संवैधानिक बॉडी है जिसका काम होता है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना उन सारे मैटर्स पर जिससे कम्युनिटीज़ का वेलफेयर एंड डेवलपमेंट हो सके। इंडिया में सिर्फ 6 जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, बाकी कम्युनिटीज़ माइनॉरिटीज़ के अंदर आती हैं। इंडिया में 2 तरह की माइनॉरिटी हैं, एक रिलीजियस धार्मिक और दूसरी लिंग्विस्टिक भाषावादी, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली कंसीडर करा गया है और माइनॉरिटी होने के बेनिफिट दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 29, 30, 347, 350 एंड 350A। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सारे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को एम्पावर करता है, उनको ताकत देता है कि वो खुद अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सर उनको अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर एंड मेंटेन कर सकते हैं, प्रोपोगेट देयर यूनिक एंड स्पेशल एजुकेशनल एस्पेक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑर्डर देता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो माइनॉरिटीज़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी और फंड देने में फ़र्क नहीं करेंगे इस बात पर कि उनका इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी को बिलोंग करता है। अब आ जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर। एमयू का माइनॉरिटी स्टेटस लीगल डिस्प्यूट अभी का नहीं है, ये 1967 से चल रहा है। तब की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन एस अदीस एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रिव्यू करे थे चेंज जो करे गए थे 1951, 1967 में इन ओरिजिनल 1920 एमयू एक्ट में। इन चेंजेस अमेंडमेंट से एमयू कैसे रन करेगी इस पर असर पड़ा था। लाइक ओरिजिनल एक्ट में कहा गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेड होगा यूनिवर्सिटी का, बट आफ्टर अमेंडमेंट लॉर्ड ट्रैक्टर, जो एक स्कॉटिश टर्म है फॉर द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, को बदल कर विजिटर कर दिया गया, जो प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेंबर्स की बॉडी में चेंजेस कर दिए गए। पहले सिर्फ मुस्लिम अलाउड थे, बट आफ्टर चेंजेस नॉन मुस्लिम भी ज्वाइन कर सकते थे। एग्जीक्यूटिव की पावर को बढ़ा दिया गया, कोर्ट की अथॉरिटी को कम कर दिया गया, जिससे कोर्ट प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड बॉडी बन गई। इन्हीं चेंजेस को 1967 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया, यह आर्गूमेंट देते हुए कि यूनिवर्सिटी को मुस्लिम ने इस्टेब्लिश कराए जो माइनॉरिटी में, और उनका फंडामेंटल राइट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश एंड मेंटेन करना। बट 1967 सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कह दिया कि एमयू ना तो एडमिनिस्टर करी गई, ना ही इस्टेब्लिश करी गई है बाय द मुस्लिम माइनॉरिटी। यह आर्गूमेंट देते हुए कि भले ही 1920 में यूनिवर्सिटी को मुस्लिम ने सेटअप करा हो, बट जो यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी उसको इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। कोर्ट फिर इस बात पर जोर देते हुए कहता है कि एमयू की डिग्री को मान्यता मिले, इसके लिए एमयू को सेंट्रल एक्ट के थ्रू पास कराया गया। तो भले ही एक्ट को पास कराया गया वो मुस्लिम्स के एफर्ट से, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी अंडर 1920 एक्ट मुस्लिम माइनॉरिटी ने इस्टेब्लिश करी है। और यूनिवर्सिटी का कोर्ट जो सिर्फ मुस्लिम बॉडी थी उसको इलेक्ट करता था, जो अदर देन मुस्लिम बॉडी थी। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 1967 की रूलिंग में कहा था। एज ए रिजल्ट देश भर में प्रोटेस्ट हुए। इसके बाद 1981 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चेंजेस लेके आई थ्रू 1981 एमयू एक्ट, जिससे एमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिला। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सबसेक्शन 5 क्लॉज 2 सब क्लॉज C इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिसने कहा कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, जिसको इंडिया के मुस्लिम ने एस्टैब्लिश करा था। देन इन 2005 एमयू ने रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, रिजर्विंग 50% ऑफ सीट्स इन PG मेडिकल कोर्सेज फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, जिसको अगेन इसको चैलेंज करा गया इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। एज ए रिजल्ट रिजर्वेशन पॉलिसी को हटा दिया गया और 91 एक्ट को भी नल एंड वॉइड कर दिया गया। ये वर्डिक्ट देते हुए कि एमयू अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन एस अदीसा भाषा केस, इंस्टीट्यूशन अपने माइनॉरिटी स्टेटस को क्वालिफाई नहीं करता क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देन इन 2006 में पिटिशंस के फॉर्म में, जिसमें से एक यूनियन गवर्नमेंट की भी थी, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट करा गया। देन इन 2016 एनडीए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम अपनी पिटीशन को वापस लेते हैं, ये आर्गूमेंट देते हुए कि सेकुलर स्टेट में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का कोई मतलब नहीं है। नाउ इन February 12, 2019 3 जज की बेंच प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने मैटर को 7 जज की बेंच को रेफर कर दिया, हेडेड बाय द CJI DY चंद्रचूड़। नाउ सुप्रीम कोर्ट 7 जज की बेंच ने अपने फाइनल जजमेंट में हाई कोर्ट के 1967 वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट दैट इज इन एस अजीज भाषा के, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब एमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, इसका आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को
सेपरेट बेंच पर ट्रांसफ़र कर दिया है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट लेट डाउन करे हैं जो ये डिफाइन करेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस को क्लेम कर सकता है नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो ये जो वर्ड इस्टेब्लिश दे रखा है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ के वर्ड को ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द आर्टिकल 30 क्लॉज 1 एंड द प्रोटेक्शन गारंटी इट कन्फर टू द माइनॉरिटी स्टेटस में भी देखा जाना चाहिए। दूसरा, इंस्टीट्यूशन किसने इस्टेब्लिश करा था और क्या वो इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने वाला ग्रुप माइनॉरिटी को बिलोंग करता था। इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होने से पहले इस्टेब्लिश करा था, तो कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन को किन सिचुएशन के अंदर इस्टेब्लिश करा गया था और इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के आइडिया की ओरिजिन को भी देखा जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट लेटर्स टू द माइनॉरिटी ग्रुप एंड ऑल द गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफिशियल की भी हेल्प ले सकती है, जिससे ये पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का आइडिया क्या था, पर्पस क्या था। फिर क्या इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कहाँ से फंड आया, कहाँ से लैंड को ऑब्टेन करा गया, क्या लैंड माइनॉरिटी कम्युनिटी ने डोनेट करा या फिर फंड रेज करके बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी लैंड को ऑब्टेन करा गया या फिर किसी और कम्युनिटी के मेंबर ने लैंड को डोनेट करा। चौथा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एक फैक्टर है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट बैंक ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटी के पास है, उसको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रूव करने के लिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी को बिलोंग करता है अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, बट ये ज़रूरी नहीं है माइनॉरिटी कम्युनिटी का मेंबर ही एडमिनिस्टर करे इंस्टीट्यूशन। वही अथॉरिटी किसी और को भी दे सकता है टू मेक एजुकेशन सेकुलर। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को एक टेस्ट अडॉप्ट करना चाहिए जानने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को डिफाइन करता है या नहीं, और अगर डिफाइन नहीं करता या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए इस्टेब्लिश नहीं करा गया। फर्दर कोर्ट ने कहा कि इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसको एडमिनिस्टर्ड एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सेटिस्फाई करना होगा, या फिर फॉर्मेशन के टाइम इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था या नहीं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होने से पहले उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर कहीं चेंज तो नहीं हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेपरेट कोर्ट को ये सब बातें होलिस्टिक अप्रोच के साथ एनालिसिस करते हुए इस जजमेंट पर आना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को अवेयर करिए, एजुकेट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।